हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस? आपने किया इस पर बड़ा खुलासा। दिल्ली चुनाव में गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सबको हैरानी में डाल दिया। चुनाव से पहले अपनी जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में निराशा ही हाथ लगी। तो वहीं कांग्रेस की हार पर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। बल्कि कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने अब दावा किया है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया होता तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर होता। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का कहना है कि अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा है। अब ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम तो गठबंधन चाहते थे, हरियाणा में अगर गठबंधन हो जाता तो फायदा होता। हमें लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही होता। चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत हुई। अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था। नतीजे आप सामने हैं, तो ऐसे में उनका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। सुनिए प्रियंका कक्कड़ ने किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें केजरीवाल ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि किसी भी चुनाव को हल्के में मत लेना। इसके साथ साथ केजरीवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि चुनाव से सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने नतीजों को देखने के बाद क्या कुछ कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था। जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना। हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखने के बाद कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ये वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं जो कभी कभी साथ साथ मंच पर दिखा करते थे, लेकिन हरियाणा के बदले समीकरण ने कहीं ना कहीं इनकी दूरी बढ़ा दी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।